गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम पेज नंबर 103 हमारा लास्ट वाले 10 वर्कर्स को पढ़ रहे थे। तो कैसे मिस्टर मॉरिस अपने मैगजीन का प्रमोशन करने के लिए यहाँ इंडिया में आता है और वहाँ पर जो गैदरिंग है जो इंडियन पीपल की, वो किस तरह की उनकी बातें चल रही हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि भी मिस्टर वर्मा पूछता है भी क्या जो है आप मेरी कहानी भी आप पब्लिश करेंगे हिंदी में भी। तो कहता है कि आप इसको रिकमेंड कर दें। तो मिस्टर मॉरिस कहता है द मटेरियल हैज़ टू बी सूटेबल ऑफ कोर्स। कहता है मटेरियल जो है वो सूटेबल होना चाहिए। मिस्टर वर्मा कहता है दैट इज ऑल्सो देयर ऑफ कोर्स। हाँ, ये वैसा ही है। आई एम नॉट डिनाइंग दैट दिस ऑल्सो दिस दैट इज ऑल्सो देयर। मैं इसको इनकार नहीं कर रहा हूँ, ऐसा ही है। तो उसके बाद मिस गांगुली बोलती है बंगाल हैज हंड्रेड्स ऑफ ग्रेट प्ले राइट्स। बंगाल के अंदर सैकड़ों महान नाटककार हैं मिस्टर मॉरिस। मिस्टर वर्मा कहता है हिंदी इज ऑल्सो हैविंग हंड्रेड्स ऑफ ग्रेट प्ले राइट्स। और मिस्टर वर्मा कहता है कि हिंदी के अंदर भी जो है सैकड़ों महान नाटककार हैं। ओनली वर्ल्ड इज नॉट नोइंग अबाउट देम। सिर्फ दुनिया इनके बारे में नहीं जान रही है। तो यहाँ पर हमें फिर से लेखक का कटाक्ष लगता है कि कैसे जो है हम एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो निर्धारण कर लेते हैं। प्रोफेसर शाह कहता है इंडिया इज कल्चरली रिच मिस्टर मॉरिस दो इकोनॉमिकली बैकवर्ड। कहता है प्रोफेसर शाह कहता है कि भारत जो है सांस्कृतिक रूप से तो समृद्ध है, हाँ आर्थिक रूप से वो पिछड़ा हुआ है। तो एक बार फिर से देखो हम कैसे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करते हैं कि हम अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं। हमारी मेंटेलिटी के ऊपर थोड़ा सा कटाक्ष से लेखक ने इस करेक्टर के माध्यम से Our spiritual life is so much better compared to materialistic America। कहता हमारे जो आध्यात्मिक जीवन है वो अमेरिका के भौतिकवादी जो है अमेरिका से बेहद जो है बेटर है, अच्छा है। उसके बाद मिस्टर मॉरिस कहता है दैट्स ट्रू, ये सच है। वी अमेरिकन्स आर सर्टेनली मेटेरियलिस्टिक। हम जो अमेरिका के लोग हैं वो थोड़ी सी भौतिकतावादी हैं, निश्चित तौर पर भौतिकतावादी हैं। इन स्पिरिचुअल मैटर्स वी हैव ए ग्रेट डील टू लर्न फ्रॉम यू। कहता है आध्यात्मिक जहाँ तक मामलों की बात है, मैं इस संदर्भ में आप लोगों से बहुत कुछ सीखना है। ऑन द प्लेन आई रीड समथिंग अबाउट योर योगेश माही। कहता है मैं जब प्लेन में आ रहा था तो मैंने आपके योगेश माही के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा। प्रोफेसर साहब उसको करेक्ट करता है महेश योगी, नॉट महेश माही, योगेश माही। तो प्रोफेसर साहब इसको क्लियर करता है कि वो महेश योगी हैं, योगेश माही नहीं है। ये एक जो है काफ़ी फेमस हमारे योगाचार्य और ये रहे हैं जिन्होंने बहुत कुछ जाकर के वेदों का वहाँ विदेशों में काफ़ी कुछ प्रचार किया है, वहाँ पर जो है एस्टेब्लिश हुआ है। तो ये उसी की बात कर रहे हैं। मिस्टर मॉरिस कहते हैं दैट्स राइट, ये सही है। आई एम वेरी बैड एट रिमेम्बरिंग नेम्स। कहता मुझे नाम याद रखने में मैं बहुत गलतियाँ करता हूँ। वी अमेरिकन्स कैन टेक स्पिरिचुअल विजडम्स फ्रॉम यू, श्योर वी कैन। कहता हम अमेरिकन लोग जो है आप लोगों से आध्यात्मिक जो है विजडम जो है आपसे हासिल कर लेंगे, बुद्धि आपसे हासिल कर लेंगे, निश्चित तौर पर हम करेंगे। प्रोफेसर शाह कहता है जोकुलरली, कहता वी गिव यू स्पिरिचुअल एड, यू गिव अस फाइनेंशियल एड। कहता हम आपको आध्यात्मिक मदद करेंगे, आप हमारी जो है फाइनेंशियल आप हमारी मदद करें। फिर से एक इंडियन टेंडेंसी पे कटाक्ष है कि हम लोग जो है बेशक से दावा करते रहे हों कि हमारी अप्रोच स्पिरिचुअल है, लेकिन मेटेरियलिस्टिक है। हम अपने अप्रोच में हम जो है पैसा कमाना हमारा मुख्य उद्देश्य नज़र आता है। ये हम इन करेक्टर्स की बातों से नज़र आ रहा है कि जो है वो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ बात करता है। तो हम लोग कहते हैं नहीं हमें आप फाइनेंशियल मदद कर देना। मिस्टर मॉरिस कहता है ज्वाइनिंग इन द फन, उस मजाक में सम्मिलित होते हुए। कहता फेयर एक्सचेंज इज नो रॉबरी। कहता अगर सही से जो है एक्सचेंज करा जाए या कोई चीज़ों का आदान प्रदान किया जाए तो कहता वो कोई
रोबरी नहीं होती, वो कोई लूट नहीं होती है। मिस गांगुली कहती है, यू गिव अस हेमिंगवे, वी गिव यू रविंद्रनाथ टैगोर। मिस गांगुली कहती है, आपने हमें हेमिंगवे दिया, हम आपको रविंद्रनाथ टैगोर देते हैं। अब अर्नेस्ट हेमिंगवे एक अमेरिकन प्ले राइट है, फेमस प्ले राइट है। उसकी रचनाएं आपको कभी मौका मिले जरूर पढ़ना। द मैन एंड द सी करके बड़ी फेमस ही रचना, द फार्म्स, द फेयरवेल टू द आर्म्स, ये दो फेमस इसके आप नॉवल आपको कहीं पढ़ने को मिलेंगे, आप पढ़ेंगे मुझे उम्मीद है। और रविंद्रनाथ टैगोर जो एक ग्रेट इंडियन पर्सनैलिटी रहे हैं, कई क्षेत्रों में इनका हो रहा है, भारत के पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है अपनी रचना गीतांजलि के लिए। तो निश्चित तौर पर जो है यहाँ पर मिस गांगुली कहती है कि आपने हमें हेमिंगवे दिया, हम आपको जो है रविंद्रनाथ टैगोर देते हैं। मिस्टर मॉरिस कहते हैं, ओ आई हैव हर्ड ऑफ हिम, हाँ मैंने उसके बारे में सुना हुआ है। हैव यू रेड हिम, क्या आपने उसको पढ़ा है मिसेस शाह? मिसेस शाह इज साइलेंट, लेकिन मिसेस शाह चुप रहती हैं। मिस्टर मन कहते हैं लाइट हार्टेडली, थोड़े से हंसी के अंदाज में कहता है, यू गिव अस ट्रेनिंग इन जर्नलिज्म, वी अटैक यू इन आवर जर्नल्स। तो आप लोगों ने हमें जर्नलिज्म की ट्रेनिंग दी है, जर्नलिज्म पत्रकारिता को सिखाया है, बदले में हम अपने पत्र पत्रिकाओं में आप लोगों के ऊपर आक्रमण करते हैं, आपको अटैक करते हैं आपको। मिस्टर मॉरिस कहते हो वी आर गेटिंग अकस्टम टू बीइंग अटैक्ड, कहता है हमें आदत है इस तरह से आक्रमण झेलने की कि हमारी आलोचनाएं होती हैं। मिसेस मॉरिस कहती है टू मिसेस रमन से, माय डियर हाउ डू यू वियर दैट डिलाइटफुल थिंग, डजंट इट एवर फॉल ऑफ? मिसेस मॉरिस अब मिसेस रमन से कहती है, वो साड़ी पहनी हुई है और उसके साड़ी को, क्योंकि वो उनका वेस्टर्न आउटफिट्स होते हैं अमेरिकन लोगों के, तो निश्चित तौर पर उनको ये अजीब सी लगती है कि क्या ड्रेस पहने हुए। कहते हैं कि डियर आप इस चीज़ को कैसे पहन लेते हो? वो उसको सी कैन नॉट जस्ट गिव द नेम, क्योंकि उसको नहीं मालूम कि इसको किस नाम से बुलाया जाता है। तो कहते हैं कि तुम इसको कैसे पहन लेती हो? डजंट इट एवर फॉल ऑफ, कहता क्या कभी ये गिरती नहीं है, ये लटकती कैसी है? तो मिसेस रमन कहते इट फॉल्स ऑफ ओनली व्हेन आई वांट इट टू फॉल ऑफ, कहते तभी गिरती है जब मैं इसको गिराना चाहती हूँ। एंड इट्स क्वाइट इजी टू वियर, और इसको पहनना बेहद आसान है। आई कुड टीच यू हाउ टू डू इट इन 5 मिनट्स, मैं आपको 5 मिनट में सिखा सकती हूँ इसको कैसे करना होता है। मिसेज मॉरिस कहती है, कुड यू रियली, क्या वास्तव में कर सकती हो? शेल वी डू इट नाउ, क्या हम इसको करें? मिसेज रमन, नाउ दैट्स वेरी अमेरिकन ऑफ यू, हाँ ये अब आपकी अमेरिकन बातें हैं। मिसेज वेस्ट कहती है, यू मे यूज माई बेडरूम इफ यू लाइक, कहती है आप हमारा बेडरूम यूज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। मिसेज मॉरिस, कम लेट्स गो, चलो चलते हैं। दे लीव द रूम, उस कमरे से चले जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज, मिसेज वेस्ट कहती है, वी हैवंट लर्न्ड मच अबाउट योर मैगजीन yet. Won't you tell us? I'm sure our guests are longing to know. मिसेज वेस्ट कहती है कि हमने अभी भी आपकी मैगजीन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, नहीं समझा है। एड, क्या आप हमें नहीं बताएंगे? मुझे विश्वास है कि हमारे जो गेस्ट अतिथि भी हैं वो इसके बारे में जानने के लिए बेहद उत्सुक हैं। मिस्टर मॉरिस कहता है, लेट मी पुट इन इट दिस वे, चलो मैं इसको इस तरह से बताता हूँ। वी लिव टुडे इन वर्ल्ड, तो आज हम एक ही दुनिया में रहते हैं। वी आर ऑल ह्यूमन, हम सब मानव हैं। इवन द कम्युनिस्ट, चाहे बेशक से हम कम्युनिस्ट वगैरह हो, साम्यवादी विचारधारा के हों। यहाँ पर फिर से हमें कटाक्ष लगता है कि कुछ लोग जो किसी दूसरी पर्टिकुलर विचारधारा को जो है स्वीकार नहीं करते, तो यहाँ पर उस पर कटाक्ष है कि बेशक से कम्युनिस्ट भी हों। येट वी आर ऑल डिवाइडेड, फिर भी हम सब बटे हुए हैं। एंड अनहैप्पी, हम खुश नहीं हैं। व्हाट इज़ द चीफ कॉज ऑफ डिवीजन एंड अनहैप्पीनेस, इस सारे अलगाव की, इस सारी
जो है निराशा के या दुखी होने के का क्या कारण है? थिंकिंग होता है, वो है सोचना, विचार करना। इफ़ वी डिस्करेज थॉट, यदि हम थॉट को जो है हतोत्साहित करें, यानी थॉट को आने ही ना दें, तो वी शैल डिक्रीज अनहैप्पीनेस, तो हम अपने जो है दुख को, जो है अनहैप्पीनेस को जो है कम कर लेंगे, तो निराशा को कम कर लेंगे। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज मेड इट नेसेसरी फॉर एवरीबडी इन द वर्ल्ड टू लिव विदाउट थिंकिंग। कहता मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने हर आदमी के लिए ज़रूरी कर दिया है, मानो आवश्यक बना दिया है कि इस दुनिया में कि हम रह सके बिना सोच करके। तो यहाँ पर फिर से देखो, बड़ा हास्यजनक सी बातें हैं कि कैसे वो थिंकिंग को कम करने की बात करें, दैट इज़ वेरी क्रूशियल। तो बड़े कटाक्ष के माध्यम से में बताया गया है, तो इसको हम आगे करेंगे।